आज की क्लास हम लोग चल रहे हैं टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस काल। हाँ, काल। वैसे काल होता क्या है, इस पर हम थोड़ा सा अभी आप लोगों को बता देते हैं कि टेंस या जो काल आप जानते हैं, काल का मतलब होता है समय। अच्छा, इसमें से कोई ऐसा है जो समय के बारे में ना जानता हो? समय, अरे भाई समय के बारे में जानते हैं ना? ये बैठे हैं आप ना, बैठे तो हैं कमरे में, लेकिन अगर कोई पूछे कि ये कब है, कब, तो जब कब की बात आए, कोई कहीं पर ऐसा प्रश्न आए कि कब, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? उस समय। इसका मतलब वो समय पूछ रहा है। ठीक, जब आप समय की बात करते हैं, समय या इसी को कहते हैं काल। हम लोग अध्यात्म में अगर चले जाएं तो काल को कहते हैं ना भैया, काल। काल मतलब जो सबको अपने अंदर खा ले, खत्म कर ले, समाहित कर ले, कहते ना भैया काल आ गया है। सुने भी होंगे। तो ये काल क्या है? समय। और समय ही ऐसा चीज है, ऐसा आयाम है समझ लीजिए, जिसमें हम सभी बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और एक दिन इसी में खत्म हो जाते हैं। तो ये समय है जो चलता रहता है निरंतर। खैर, यहां बात हो रही है काल की। जब हम वाक्य बनाते हैं, क्या बनाते हैं? वाक्य। अच्छा, वाक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस। हाँ, सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है ना? हाँ, हिंदी में हम चलते हैं। जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य, अच्छा एक चीज देखिए, जैसे हमने लिखा कि राम स्कूल जाता है, एक ये वाला लिखा, एक और लिख रहे हैं, राम स्कूल जा रहा है। एक और लिखते हैं, राम स्कूल जाएगा। ठीक है, राम स्कूल गया था। अब इनमें देखिए, हमने राम शब्द सब में यूज किया है, स्कूल भी है, बस इसके बाद वाला जो ये पोर्शन है ये बदला है। ठीक है, इसमें जैसे जाता है, जा रहा है, जाएगा या जाता, ये जो है इसमें देखिए एक चीज कॉमन है। क्या है कॉमन है ना? है यहां पर भी है और है यहां पर भी है। यहां पर क्या आ गया? गा। और यहां पर क्या आ गया? था। अब इससे हम निर्धारित कर लिए कि इसका समय क्या है। कोई हमसे पूछा ऐसे बोल के कि राम स्कूल जा रहा है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि कब जा रहा है? कब कब? अभी। अगर कोई कह रहा है कि राम स्कूल जा रहा है, मतलब कि यहीं बस आसे पड़ोस में है, हमारे पास में ही है, कहने का मतलब इसी समय में है। जिस समय में हम खड़े हैं इसी समय में वो स्कूल जा रहा है। ठीक, अगर बिजली चली गई क्या? अगर इसी समय में वो कहे कि स्कूल जा गया था, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां मतलब पुराने समय की बात है। ये पुराने समय में ये गया था और आ भी गया होगा, या
गया था, बस कुल मिला के ये पीछे के समय की बात है। कहे अगर कि राम स्कूल जाएगा, कहने का मतलब अभी की बात नहीं हो रही है, ना ही बीते हुए समय की बात हो रही है, बल्कि आने वाले समय की बात हो रही है। ठीक है ना? तो ये 3 प्रकार से हम समय को निर्धारित कर सकते हैं, काल को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है ना? जब 3 प्रकार से हमने काल को निर्धारित किया कि भैया कौन कौन से काल आगे, जिसमें आता है कि जैसे लगा है, क्या लगा है, दूसरा क्या लगा था और तीसरा क्या लगा था गा। इसके साथ में हम और भी कर सकते हैं, जैसे है के साथ हूं ना, हो, ऐसा भी हम लगा सकते हैं। अब था के साथ में थी, थे भी लगा सकते हैं, और गा के साथ में ही, ये भी लगा सकते हैं। इस तरीके से जो वाक्य लिखा जाता है, इसके लास्ट में इसी के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि इसका काल क्या है। अगर है शब्द लगा हुआ है इस तरह से, तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ये कौन सा काल है? और इंग्लिश में इसी को कहते हैं प्रेजेंट। ठीक है ना? वैसे टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट, वर्तमान। जो अभी जैसे आप लोग बैठे हैं ना, ये हमारा क्या हो गया? वर्तमान हो गया। अभी था, थी, थे अगर लग रहा है तो ये क्या हो गया? भूत। भूत कह सकते हो, या इसी को क्या कह सकते हो? बीता हुआ, या इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? पास्ट कहेंगे, पास्ट कहेंगे। ओके। और आगे अगर गा, गी, गे इस तरीके से लग रहा है तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारा? भविष्य या आने वाला। ठीक है ना? जैसे हम आने वाला, ये आने वाला कि जो आएगा, जो समय अभी कुछ देर बाद आएगा, वो हमारे लिए क्या होगा? भविष्य होगा, या इसी को कहते हैं फ्यूचर। ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें जो हमारे अभी हो रही हैं इस समय में, उसको कहेंगे वर्तमान का समय या प्रेजेंट टाइम। जो कभी हो चुका है, जैसे हम कभी कक्षा 3 में भी पढ़ते थे, 4 में भी पढ़ते थे, तो वो हमारा है भूतकाल या भूत का समय, बीता हुआ, या पास्ट हमारा। और अगर कोई आने वाले समय में घटित होगा, हम हाई स्कूल में भी जाएंगे, हम इंटर में भी जाएंगे, हम ग्रेजुएशन में भी जाएंगे, तो वो हमारा कौन सा काल होगा? भविष्य का काल होगा, या उसी को हम क्या कहेंगे? फ्यूचर कहेंगे। ओके। तो ये समझ गए ना कि ये जो समय है ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। ओके।